आज दोस्तों आप लोगों से शेयर करेंगे होलिका दहन के पीछे का दर्द भरी प्रेम कहानी। होलिका की और इलौजी की प्रेम कथा क्या थी। होलिका दहन की जो राख होती है अपने घर में करने से क्या फ़ायदा होता है, और होलिका दहन के दिन हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्या करने चाहिए, ये सारी चीज़ें आज आप लोगों से शेयर करेंगे। इसको हम चलते हैं एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देश भर में होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से भी 2 साल तक सभी त्योहारों पर रोक लगी हुई थी, लेकिन इस बार होली के पर्व को लेकर आगल ही उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। जैसे कि हमारा बहुत ही उत्साह वाला ये त्यौहार होता है। होली के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली के दिन होलिका दहन किया जाता है और एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई दी जाती है। बात अगर होलिका की करे तो यह कोई जनता है कि हर सब जानता है कि वह राक्षस कुल के राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। उन्होंने अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर मारने की कोशिश की थी। उन्होंने देश की जान गंवा ली, उन्होंने खुद की जान भी गंवा दी। लेकिन कहानी केवल इतनी ही नहीं है। होलिका दहन के पीछे एक दर्द भरी प्रेम कहानी भी है। यह कथा आपको हिमाचल की लोक कथाओं में भी सुनने को मिल जाएगा। सब जगह ये कथाएं सुनने को मिलती है, अलग अलग भाषाओं में भी इसको सुना जा सकता है। हम चलते हैं, देखते हैं होलिका और इलौजी की प्रेम कथा। इस कथा को माने तो होलिका केवल एक बेबस प्रेमिका थी जो अपने प्रिय इलौजी को बचाने के लिए हवन कुंड में जल गई। दरअसल होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी और उनको वरदान में ऐसी दुशाला मिली थी कि जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कथा के अनुसार होलिका और इलौजी एक दूसरे से काफ़ी प्रेम करते थे। इलौजी को कामरूप का प्रतिरूप कहा जाता था। होलिका और इलौजी ने विवाह करने का फैसला किया। कुछ दिन बाद होलिका का विवाह इलौजी से तय हो गया था और विवाह की तिथि फागुन पूर्णिमा की रात निकली थी। लेकिन किस्मत को उस दिन कुछ और ही मंजूर था कि हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से काफ़ी परेशान थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार अलग अलग तरीकों से अपने बेटे को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार वह नाकामी मिले। लेकिन एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की बलि देने का फैसला कर लिया। चूँकि होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला था, तो हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई। योजना के मुताबिक होलिका प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठेगी, जिससे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना के बारे में राजा ने होलिका को बताया, लेकिन होलिका ने मना कर दिया। अब आगे जानते हैं हिरण्यकश्यप ने होलिका को क्यों दी धमकी। हिरण्यकश्यप के बार बार कहने पर भी होलिका नहीं मानी, तो हिरण्यकश्यप ने विवाह में खलल डालने की भी धमकी दी और इलौजी को सजा देने की भी धमकी दी थी। बेबस होकर होलिका ने अपने भाई की बात मान ली और हवन कुंड में प्रहलाद को लेकर बैठने की बात स्वीकार कर ली। फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका का विवाह तय हुआ था, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि पहले प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाना और फिर तुम इलौजी के साथ विवाह कर सकती हो। अब जलकर राख हो गई होलिका। इलौजी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह पूर्णिमा के दिन बारात लेकर आ रहे थे। महल में विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में होलिका बैठ गई, लेकिन प्रहलाद को जलाने के चक्कर में खुद ही भस्म हो गई। बारात लेकर पहुंचे इलौजी ने जब यह नज़ारा देखा कि होलिका जलकर राख हो गई, तो वह यह बात स्वीकार नहीं कर सके और उन्होंने भी उसी अग्निकुंड में कूदकर आग लगा दी थी। लेकिन तब तक अग्नि शांत हो चुकी थी। व्याकुल इलौजी यह देखकर हताश हो गए और सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। और हम यहाँ पे ये भी जान देंगे कि कौन से कपड़े पहन के, कैसे कपड़े पहन के हमें अग्नि या होलिका जलाने जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। होलिका दहन के दिन सफ़ेद वस्त्र न करें धारण। होली के दिन
सफ़ेद वस्त्र धारण करना जहाँ शुभ है, वहीं होलिका दहन के दिन सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा रहता है, इसलिए सफ़ेद वस्त्र का धारण करना अब अशुभ माना होता है। इस दिन अगर आप सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तो अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन किसी भी सफ़ेद रंग के खाद्य पदार्थ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन अगर आप कलर खेल रहे हैं तो उस दिन पहनिए। होलिका दहन के दिन सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, ना तो सफ़ेद कोई खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। होलिका दहन के पैसा ना दे उधार। होलिका दहन के दिन पैसा उधार भी नहीं देना चाहिए। किसी को उधार पैसे नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि आप होलिका दहन वाले दिन किसी को उधार देंगे तो आपको आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। होलिका दहन की पूजा खुले सिर से न करें। होलिका दहन के दिन पूजा करते समय भूल कर भी सिर खुला ना रखें, फिर वह चाहे पुरुष हो या स्त्री। उस दिन सिर ढककर पूजा करने से ही लाभ मिलता है। नवविवाहित जोड़े ना देखें होलिका दहन की पूजा। नवविवाहित जोड़ों को होलिका दहन की पूजा भोर कल भी नहीं देखनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो इसका असर उसके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। रास्ते पर किसी वस्त्र को न लगाएं हाथ। होलिका दहन के दिन रास्ते पर किसी भी प्रकार की वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए। यह किसी भी प्रकार का टुटका हो सकता है जो आपके छूते ही नकारात्मकता प्रभाव लाएगा। ये सब सारी चीज़ें मान्यता के अनुसार, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा हम सब कुछ बचाव करके भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और होलिका से जो हमें फ़ायदे होते हैं उसका हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें हैं। किस दिन कपड़ा ना पहने, ये जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचा दिए। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और पूरे विधि विधान से पूजा करना चाहिए। ये जानकारी दूसरे तक भी पहुंचाए जिससे उनको भी होलिका दहन के दिन का शुभ और अशुभ पता चले, लाभ और हानि का भी पता चले। फिर मिलते हैं ऐसे ही और मोटिवेशनल, ऐसे और ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।